गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, अपन पिछले वीडियो क्लास में मैनेजमेंट विषय के अंतर्गत लीडरशिप चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको अभी तक ये बताने का प्रयास किया है कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व की क्या परिभाषाएं हैं और नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। उम्मीद करता हूं कि आपको लीडरशिप की विशेषताएं या उसकी प्रकृति समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियो में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर होता है ये बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रस्तुत वीडियो में अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर होता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रभावशाली प्रबंध के लिए नेतृत्व जो है वो परम आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट लीडरशिप इज मस्ट। नेतृत्व क्षमता के बिना सफलतापूर्वक प्रबंध करना असंभव तो नहीं परंतु मुश्किल अवश्य है। कारण स्पष्ट है कि लोगों से कार्य करवाने के लिए लोगों के व्यवहार को अनुकूल बनाना पड़ता है और आपसी संबंधों को विकसित करना पड़ता है। लोगों के व्यवहार को अपने व्यवहार के लिए अनुकूल बनाना तथा आपसी संबंधों को विकसित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करना ही पड़ता है। एक प्रबंध के बहुत अच्छे विद्वान हुए बेनेस करके, जिसका जिक्र मैंने नेतृत्व के पहली क्लास में भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका प्रबंध बहुत अच्छे से किया जाता है किंतु जिनका नेतृत्व एकदम घटिया है। इस कथन से ये पता लगता है कि प्रबंध और नेतृत्व में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। हालांकि इन दोनों में बहुत सी समानताएं भी हैं लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। तो वाणिज्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर होता है। तो प्रस्तुत वीडियो में अपन इन दोनों में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक अंतर का सवाल है, पहला है उत्पत्ति का अंतर है। उत्पत्ति का अंतर क्या है कि प्रबंध कार्य जो है उसकी उत्पत्ति संगठनों में होती है। प्रबंध कहाँ पाया जाता है? संगठनों में। तो प्रबंध की उत्पत्ति जो है वो संगठनों में होती है और नेतृत्व की उत्पत्ति जो है वो संगठनों में या भीड़ में या कहीं भी हो सकती है। उसके लिए कोई संगठन हो ये आवश्यक नहीं है, बगैर संगठन के भी नेतृत्व की उत्पत्ति हो सकती है। तो जहाँ तक पहला अंतर है वो उत्पत्ति का है कि प्रबंध की उत्पत्ति संगठनों में ही होती है, औपचारिक रूप से जहाँ संगठन का निर्माण किया जाता है, और नेतृत्व की या लीडरशिप की उत्पत्ति संगठन या भीड़ कहीं में भी हो सकती है। दूसरा अंतर है संबंध का, रिलेशन का। प्रबंध कार्य में प्रबंध और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। मतलब मैनेजमेंट में क्या होता है, रिलेशन किसके बीच होता है? मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के संबंध होते हैं। प्रबंध और अधीनस्थ के संबंध पाए जाते हैं। जबकि नेतृत्व कार्य में नेता यानी नायक और अनुयायी का संबंध पाया जाता है, लीडर और फॉलोवर का संबंध पाया जाता है। तीसरा अंतर है कार्य का, कि प्रबंधक के क्या कार्य हैं। तो प्रबंधक जो होता है उसके मुख्य कार्य वही हैं जो प्रबंध के कार्य होते हैं। जैसे अपन ने देखा, नियोजन करना, संगठन करना, समन्वय करना, अभिप्रेरणा देना, नियंत्रण करना, तो ये प्रबंधक के कार्य हैं। जबकि नायक के कार्य या नेतृत्व के कार्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। तो नेतृत्व का काम ये नहीं है कि वो प्लान करे या संगठन का निर्माण करे या नियंत्रण करे। नेता का काम सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। एक और अंतर है और वो है मार्गदर्शन का। वो क्या अंतर है कि प्रबंध कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए संस्था की नीतियाँ बनाता है। मतलब संस्था के जो कर्मचारी हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रबंध क्या करता है? नीतियाँ बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। और नेता जो होता है वो मार्गदर्शन के लिए एक विशेष प्रकार का आचरण करता है। मतलब नेता जो है अपने आचरण के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करता है, जबकि प्रबंधक अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन आचरण से तो करता ही है लेकिन साथ ही साथ वो नीतियों का निर्माण भी करता है, पॉलिसीज बनाता है जिनके द्वारा लोगों को गाइड किया जाता है या मार्गदर्शित किया जाता है। जबकि नेता केवल अपने आचरण से ही अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, वो कोई पॉलिसी का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति।
अब प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? प्रबंधकीय कार्य करता है। मतलब प्रबंधक को क्या करना पड़ता है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को प्रबंधकीय कार्य करने पड़ते हैं। और नेता जो होता है वो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। नेता सहयोग करने की अपील करता है, सहयोग करने की प्रेरणा करता है, स्वेच्छा से लोगों को सहयोग करने की अपील करता है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जबकि प्रबंधक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त प्रबंधकीय कार्यों को अंजाम देता है। नेक्स्ट है संस्था का वातावरण। तो प्रबंधक जो है वो संस्था के वातावरण को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। अब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्था का वातावरण दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो जो प्रबंधक का काम है वो संस्था के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से मैच कराने का है। तो संस्था के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने का जो प्रयास करता है वो संस्था का प्रबंधक करता है। और जो नेता है वो संस्था के वातावरण को प्रभावित और परिवर्तित करता है। मतलब नेता का काम तो संस्था के वातावरण को प्रभावित करने का या परिवर्तित करने का होता है। नेक्स्ट है स्थिति की निरंतरता। स्थिति की निरंतरता का मतलब यह है कि प्रबंधक की स्थिति तब तक निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक कि वह सेवा में बना रहता है। मतलब प्रबंधक की स्थिति या पोजीशन संगठन में क्या है, जब तक वो सेवा में है तब तक उसकी स्थिति बनी रहती है तथा संस्था कार्य संतोषजनक ढंग से होता रहता है। और नायक की स्थिति अनुयायियों की इच्छा या स्वीकृति पर निर्भर करती है। मतलब नायक की स्थिति जब तक संगठन है जब तक नायक रहेगा ऐसा नहीं है। उसकी जो स्थिति है संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में वो जब तक की है जब तक कि उसके अनुयायी चाहेंगे, जब तक कि अनुयायियों की स्वीकृति या इच्छा होगी तब तक ही नायक संगठन में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। लेकिन प्रबंधक की स्थिति निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक कि वो सेवा में बना रहता है, सर्विस में रहता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। अब प्रबंधक जो होता है उसका मूल्यांकन एक समयावधि में किए गए कार्यों से होता है। मतलब प्रबंधक का जो वर्क का इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो एक निश्चित समयावधि में होता है, एक निश्चित टाइम फ्रेम वर्क में होता है, चाहे वो 6 महीने में हो चाहे साल भर में हो। और नायक का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के कार्यों से होता है। उसके अनुयायी उसके कार्यों का जो मूल्यांकन है वो अपने अपने ढंग से करते हैं। मतलब नेता जो है या जो नेतृत्व प्रदान करता है, जो नायक है, उसका मूल्यांकन तो दिन प्रतिदिन के कार्यों से होता है, डेली के कार्यों से उसका मूल्यांकन किया जाता है। जबकि प्रबंधक का मूल्यांकन एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित इंटरवल के पश्चात किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार या शक्तियाँ। प्रबंधक अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त करता है। मतलब जो प्रबंधक है उसको जो भी पावर्स प्राप्त होती हैं वो पावर्स उसको अपनी औपचारिक स्थिति के कारण से प्राप्त होती हैं, है ना। और जो नायक है, नेता है, उसको अधिकार या शक्तियाँ उसकी औपचारिक स्थिति से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई औपचारिक स्थिति नहीं है तो उसको औपचारिक स्थिति से प्राप्त भी नहीं होती हैं। उसको शक्तियाँ अपनी प्रभावकारी शक्तियों से मिलती हैं। जितना ज़्यादा प्रभावकारी नेता होगा उतनी शक्तियाँ उसकी ज़्यादा होंगी, जितना कम प्रभावशाली नेता होगा उतनी कम शक्तियाँ होंगी। तो नेता को जो शक्तियाँ मिलती हैं वो उसको अपनी प्रभावशाली स्थिति के कारण से मिलती हैं, और प्रबंधक को जो शक्तियाँ या अधिकार मिलते हैं वो उसको अपनी औपचारिक स्थिति के कारण से, अपने डेजिग्नेशन के कारण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अनुसरण का उद्देश्य। अब अनुसरण का उद्देश्य का मतलब क्या है कि लोग प्रबंधक का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे संस्था के नियमों के अंतर्गत उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब संस्था में जो निम्न स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, प्रबंधक के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, वो प्रबंधक का अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि वो नियमों के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उनको प्रबंधकों का अनुसरण करना ही पड़ता है। जबकि लोग नायक का अनुसरण अपनी स्वेच्छा से करते हैं। लोग नेता जो होते हैं या जो नायक होते हैं उनका अनुसरण कैसे करते हैं? उनका अनुसरण अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। और प्रबंधक का अनुसरण लोग कैसे करते हैं? इच्छा से नहीं करते, इच्छा से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुसरण इसलिए करते हैं कि लोग संगठन के भीतर नियम, कायदे, कानूनों में फंसे हुए होते हैं। तो नियमों के अंतर्गत उनको अपने बॉस का अनुसरण करना ही पड़ता है। नेक्स्ट अंतर है जवाबदेही का। जो प्रबंधक है अपने तथा अपने अधीनस्थों के व्यवहार के लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। मतलब जो मैनेजर है ही इज आंसरेबल फॉर हिज बिहेवियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स बिहेवियर।
वो अपने बिहेवियर के लिए और अपने जो अनुयायी हैं उनके व्यवहार के लिए उच्च प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि नायक अपने तथा अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए प्रबंधक की तरह जिम्मेदार नहीं होता। मतलब जिम्मेदारी तो नायक की भी है, अपने व्यवहार के लिए भी है और अपने अधीनस्थों या अपने सहयोगियों के व्यवहार के लिए भी है। लेकिन अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए दोनों की, तो जो प्रबंधक है वो अपने और अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है, जबकि नेता या नेतृत्व या नायक जो होता है वो अपने और अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए उतना उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट है अधिकारों एवं दायित्वों का वितरण। प्रबंधक सभी को नियमों के अंतर्गत समान रूप से अधिकारों को और दायित्वों का वितरण करते हैं। मतलब प्रबंधक क्या करता है, अपने नियमों के अंतर्गत अपने अधिकार और दायित्वों का डेलीगेशन करता है, जिसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, अधिकारों और दायित्वों या कर्तव्यों का जो डेलीगेशन है जो नीचे के स्तर पर किया जाता है, वो नियमों के तहत किया जाता है। जबकि लीडरशिप में क्या होता है, नायक सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप या सोशल नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, उन सोशल नॉर्म्स के अनुरूप कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन करते हैं। वो नियमों के तहत अधिकार और दायित्वों का डेलीगेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप अधिकार और दायित्वों को अपने अधीनस्थों को देते हैं। और अंतिम जो अंतर है वो ये है परस्पर व्यापकता का, कि प्रबंधक में नायक के गुण पाए जाने आवश्यक है। जो प्रबंधक है उसमें अगर नायक के गुण नहीं है तो फिर संगठन तरक्की नहीं कर पाएगा, जबकि नायक में प्रबंधक के गुण पाए जाने आवश्यक नहीं है। अगर नायक अच्छा है, नेता अच्छा है, तो उसमें प्रबंधक के गुण हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रबंधक में नेता के गुण पाए जाने आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रबंध के एक अर्थशास्त्री हुए, अपन ने चर्चा की थी पहले भी, बेनिस, जिन्होंने कहा था कि मैं बहुत सी ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका प्रबंध बहुत अच्छा है किंतु जिनका नेतृत्व अच्छा नहीं है या नेतृत्व बहुत घटिया है। तो इसका मतलब यह है कि प्रबंधक को अच्छा नेता भी होना चाहिए। अगर प्रबंधक अच्छा नेता है तो वो दूसरों से भली भांति आराम से काम करवा देगा। तो प्रबंधक में तो नेतृत्व की क्वालिटीज़ भी होनी आवश्यक है, जबकि एक नेता में अच्छे प्रबंधक की क्वालिटी हो या न हो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि प्रबंधक और नेतृत्व में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आमतौर पर क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो हमें ये मतलब अवश्य पता होना चाहिए। हालांकि ऊपरी तौर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि दोनों टर्म एक ही हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैंने आपको इतने सारे अंतर बता दिए, 12-13 अंतर, तो ये अंतर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रबंध और नेतृत्व में अंतर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन नेतृत्व के तहत ही किसी अन्य टॉपिक को चर्चा करने की प्रयास करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।